भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रवि गुप्ता। मैं जिला महामंत्री वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति सहारनपुर। अच्छा, 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 का जो चुनाव है ये पूर्ण रूप से चुनाव विश्व गुरु की ओर हम बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु बनाने का ये चुनाव है। देश की एकता और अखंडता का ये चुनाव है और देश की एकता और अखंडता को हम सब लोग संकल्पित हैं और उस संकल्प को लेकर के इस चुनाव में सब लोग उतरे हैं। इस बार 400 पार फिर भाजपा सरकार। अच्छा, जैसा आप हम लोग नारा दे रहे हैं, भाजपा के जो लोग हैं वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 का आंकड़ा कैसे छुएगी भाजपा, ये बताएं आप लोग। 400 का आंकड़ा भाजपा इस प्रकार से छू रही है कि ये जो माहौल आप देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर भाजपा और मोदी जी इस बार क्या करते हैं। हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जहाँ भी जनसभाओं में जाते हैं, उस जनसभाओं में जाने सबसे पहले जो वहाँ उपस्थित होता है उसको भी प्रणाम करते हैं और जो वहाँ उपस्थित नहीं होता तो वहाँ संबंधित संख्या को जाकर कहते हैं कि मेरा प्रणाम प्रत्येक घर में भेजना। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में जाके कहना कि मोदी जी आए थे, मेरा प्रणाम कहना। ये अपने आप में उनकी तरफ को खींचने का, आकर्षण का है। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि मोदी जी परिणाम करते हैं, मुख्यमंत्री के लगातार दौरे सहारनपुर, कैराना लोकसभा पर कंटिन्यू चल रहे हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री का कल का दौरा है, केंद्रीय उप मुख्यमंत्री का दौरा कल रहा, अन्य नेताओं के दौरे कंटिन्यू। क्या समाज में नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगे? नाराजगी नहीं है, सभी नेताओं की अपनी अपनी जिम्मेदारी लगी है। मुख्यमंत्री जी इस जनपद सहारनपुर को विशेष लगाव रखते हैं। जनपद सहारनपुर को विशेष लगाव रखने के कारण मुख्यमंत्री जी फिर 16 तारीख में हमारे यहाँ रोड शो करने आ रहे हैं। रही बात हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की, तो उनका भी एक प्रोग्राम लगा है। राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं सभी नेताओं की अपनी अपनी, उनको सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहाँ रैली करेंगे तो सबको जिम्मेदारियां बांटी गई है। आपको इस क्षेत्र में जाकर के चुनाव प्रचार करना है, आपको इस राज्य में जाकर के चुनाव प्रचार करना है। आज जैसे कि हम अभी हरिद्वार में गए थे, हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी आज रुड़की में प्रचार कर रहे थे। अच्छा, जैसे ठाकुर समाज में कल सांसद जी की वाइफ का गांव में दौरा था, वहाँ पर एक समाज ने कंटिन्यू उस समाज को महिलाओं की रक्षा करने का समाज का एक उदय भी मिला था। क्या इस जो कल एक बाहर जाओ के नारे लगे, खिलाफत के नारे लगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, बहन बेटी सबके बराबर हैं और वहाँ किसी एक दो व्यक्ति ने इस प्रकार के नारे लगा दिए होंगे, बाकी उसका खंडन भी आया। ठाकुर समाज के लोगों ने उसका खंडन भी किया कि बहन बेटी सबके बराबर है। नाराजगी किसी एक दो व्यक्ति की किसी की कोई हो सकती है, बाकी ठाकुर समाज हमारे साथ पूर्ण रूप से चुनाव में चल रहे हैं और ठाकुर समाज पूर्ण रूप से चुनाव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वोटिंग कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। अभी राजनाथ सिंह जी की जो रैली हुई है उसमें भी भारी संख्या में उन्होंने अपनी सहभागिता की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गंगों में सभा हुई है, यहाँ भी उन्होंने अपनी पूरी भागीदारी दी है। और उसके बाद बड़गांव में जो जनसभा हुई है वहाँ भी पूर्ण रूप से भागीदारी उन्होंने दी है। कोई नाराजगी नहीं है। आप किसी के मन में एक दो विचार आते हैं, विचार रखने का सब स्वतंत्र है, रख दिया होगा। हमारे माध्यम से कैराना और सहारनपुर जनता को क्या अपील करेंगे आप? मैं तो कैराना और सहारनपुर की जनता को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी पूर्ण रूप से सहभागिता निभाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट, अपने पड़ोस का वोट, अपने रिश्तेदारों का वोट 100% डालें। ये चुनाव 5 वर्ष में एक बार हमें अपनी भागीदारी दिखाने का आता है और इससे हम देश जिस तरफ बढ़ रहा है, सुरक्षा की तरफ हमारा देश बढ़ा है। सुरक्षा में हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। सुरक्षा हमारी जिस प्रकार से हुई है आज, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, हर प्रकार से सुरक्षित है। किसी की दुकान खुली है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दुकान लूटेगी। किसान के खेत में कोई सामान पड़ा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सामान चोरी हो जाएगा। रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मेरे साथ लूटपाट हो जाएगी। पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से आज़ादी है। आपके चैनल के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना संकल्प लेते हुए इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देनी चाहिए।